और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी दौरे के दौरान सलीमनाबाद में वाटर टनल का निरीक्षण किया है। तकनीकी रूप से जटिल इस इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के तहत 12 किलोमीटर लंबी वाटर टनल तैयार हो चुकी है, जिसके माध्यम से नर्मदा का पानी विंध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। करीब 17 साल में तैयार हुए इस प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के 6 जिलों को लाभ मिलेगा। परियोजना से 1450 गाँव की कृषि भूमि सिंचित होगी और क्षेत्र में कृषि उद्योग और पेयजल व्यवस्थाओं को नई मजबूती मिलेगी। इस दौरान आदि टीवी से बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनके जीवन के सबसे बड़े दिनों में से एक है जब विंध्य क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो रही है। उन्होंने कहा कि विंध्य का ये अंचल प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, लेकिन पानी के अभाव में यहाँ से पलायन की स्थिति बनती थी। अब सतना, पन्ना, कटनी, रीवा सहित आसपास के जिलों में सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी और क्षेत्र के विकास को नई गति भी मिलेगी। सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि आई है। मोहन जी, आपको कैसा लगता है मुख्यमंत्री? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन का ये आज का दिन सबसे बड़ा दिन साबित हो रहा है, जब हम बहुत बड़ी सफलता से आगे बढ़ रहे हैं। विंध्य का ये अंचल प्राकृतिक रूप से तो सब पूरा परमात्मा की कृपा थी, लेकिन पानी के अभाव में यहाँ से पलायन होता था। मैहर, सतना, हमारा पन्ना, कटनी, रीवा, ये 5 जिलों में पानी के कारण से सिंचाई, पीने का पानी, उद्योग के लिए सभी प्रकार से अनुकूलता बनेगी। तो एक बड़ा इंजीनियरिंग का ये नमूना भी है, क्योंकि 17 साल पुराना ये सपना है सलीमनाबाद वाटर टनल का, और इसको जिस तरीके से तैयार किया है, बहुत मेहनत, बहुत काम हुआ है इसमें। अभी भी पूरा तरीके से इसको तैयार हो चुका है, लेकिन 1 साल और इसे धरातल पर आते आते लगेगा। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब सलीमनाबाद पहुंचे, उन्होंने खुद निरीक्षण किया चीजों का, और बड़ी बात, विंध्य क्षेत्र को अब सीधा नर्मदा का पानी मिल सकेगा। 12 किलोमीटर लंबी टनल ये बनाई गई है, वाटर टनल, जिसके माध्यम से पानी विंध्य क्षेत्र में आएगा। जैसे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी कह रहे हैं कि प्राकृतिक चीजों से संपन्न है विंध्य, लेकिन उसके बावजूद भी पानी की दिक्कतें, जिसकी वजह से कुछ अधूरा रह जाता था। लेकिन अब 1450 गांव ऐसे होंगे जिनको सिंचाई का लाभ मिलेगा, जो सिंचित हो सकेंगे। 6 जिले ऐसे होंगे जो पानी से लबालब हो सकेंगे। और आइए हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि अनादि टीवी की टीम इस वक्त सलीमनाबाद में मौजूद है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद पहुंचे थे। प्रकाश भटनागर जी हमारे एडिटर इन चीफ वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे और भी हम जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश सर, 17 साल का पुराना सपना और आज वो धरातल पर हम देख रहे हैं कुछ समय के बाद उतरता हुआ दिखाई देगा। मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण करने पहुंचे और यहाँ की खूबियों के बारे में भी बता रहे थे। पानी की जो दिक्कतें थी अब पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ के सीधे 1450 गाँव लाभान्वित हो सकेंगे। हाँ, निश्चित तौर पे पारुल, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश के लिए, किसानों के लिए। और मुख्यमंत्री ने इसी बात पे फोकस किया कि ये जो परियोजना बनेगी पूरी, तो इससे पूरे क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा। यहाँ पर कृषि की तो उन्नति होगी होगी। उन्होंने खासकर किसानों से ये आग्रह भी किया कि वे अब अपनी जमीनें ना बेचें। ये क्षेत्र पंजाब की तरह समृद्ध हो सकता है, रोजगार यहाँ पे बढ़ेंगे। यानी ये एक टनल बनने से जो पानी पहुंचेगा वहाँ पे, ये सतना, रीवा, पन्ना, कटनी, इन सब जिलों के अंदर पानी की जो कमी है, खेतों के लिए पानी की जो कमी है, पीने के पानी की कमी है, सब तरह का पानी अब वहाँ पर उपलब्ध। अभी ये टनल का जो बहुत मुख्यमंत्री ने इस बात को भी बताया कि इस टनल को बनाने में कितनी मुश्किलें हैं। जो आपने जिक्र किया कि 17 साल लंबा प्रोजेक्ट है, तो कई बार इसमें मशीनें टूटी, चूंकि पहाड़ को बीच में मतलब टनल बनाना अपने आप में एक बहुत कठिन काम था। और कह सकते हैं कि ये भारत की पहली सबसे बड़ी टनल, 12 किलोमीटर लंबी टनल है। तो निश्चित तौर पे इसको बनाने में जो कठिनाइयां आई होगी, फिर उसको जब खोदा गया तो उसके अंदर पानी, कई बार मशीनें खराब हुई, तो निश्चित तौर पे ये इसकी लागत भी बढ़ी। तो मुख्यमंत्री ने कहा भी इस बारे में कि लागत कोई मायने नहीं रखती है, इसके बाद इससे जो सुविधाएं लोगों को मिलेगी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बिल्कुल। और जाहिर है जब जो पलायन की समस्या भी इस क्षेत्र से हो रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं हम कमी देखेंगे, और जब लोगों को पानी जैसी मूलभूत सुविधा मिलने लगेगी तो और भी ज्यादा अचूक परिणाम यहां पर देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया प्रकाश सर जानकारी के लिए। तो सलीमनाबाद में देश की सबसे लंबी जल सुरंग बनने जा रही है और लगभग ये बन चुकी है। 17 साल का लंबा इंतजार विंध्यवासियों का पूरा होने जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों को कि आप जमीनें ना बेचें, पंजाब की तरह यहाँ पे भी खेत लहलहाते हुए दिखाई देंगे, हरियाली दिखाई देगी, और पानी की वजह से जहां पे भी समस्याएं आ रही हैं अब वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप सोचिए 1450 गांव सीधे लाभान्वित हो रहे हैं, 6 जिले सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। पानी की वजह से जो तकलीफें हो रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो खत्म हो जाएंगी। और देखिए जब हम और भी ज्यादा रिसोर्सेज की बात करते हैं, हम और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, कंपनीज का यहाँ पर देखिए लगातार हम निवेश को आमंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी पानी एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है। जब इन्वेस्टर्स देखते हैं तो सारी सुविधाओं को देखते हैं, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी पानी एक बहुत बड़ा योगदान देने वाला है, जो विंध्य क्षेत्र में एक नई चीज लेकर आएगा, नए मौके लेकर आएगा।